तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को एक साथ कवर करने जा रहे हैं, जहां पर शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे K4 मिसाइल के टेस्ट को लेकर कुछ और चीजें निकलकर बाहर सामने आई है, उनको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो वहीं पर दूसरी खबर तंजानिया से संबंधित है। तंजानिया और अडानी ग्रुप के बीच में एक पोर्ट को लेकर कुछ ही समय पहले डील हुई थी। अब इसको लेकर तंजानिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी बात कर दी गई है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो फर्जी के आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, और इन सब के चलते वो लोग ये चाहते हैं कि विदेशों में जहां जहां पर भी अडानी ग्रुप द्वारा पोर्ट एक्वायर किए गए हैं उन सभी की डील वगैरह कैंसिल करवाकर अडानी ग्रुप को कमजोर कर दिया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का स्टॉक मार्केट कमजोर करवा दिया जाए और बांग्लादेश जैसी स्थितियां यहां पर जनरेट करवा दी जाए। इस तरह की सभी चीजों पर पूर्णतः विराम लगाने जैसी बात तंजानिया की तरफ से सीना ठोक कर दी गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो K4 मिसाइल के टेस्ट संबंधित मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो बताया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये बताया गया था कि रात को यानी कल रात को DRDO के द्वारा K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, क्योंकि जो नोटम वार्निंग थी वो 27 से लेकर 30 नवंबर तक की वैलिड थी। 3490 किलोमीटर की ये वार्निंग थी और K4 की रेंज 3500 किलोमीटर बताई जाती है। तो इस ड्यूरेशन में उसी मिसाइल का परीक्षण हुआ। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी वगैरह नहीं दी गई थी। यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सूत्रों के हवाले द्वारा खबरें प्रकाशित की गई थी। अब काफी समय बीत चुका है। इवन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली 4:05 इस समय मेरी घड़ी में हो चुका है। अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मिसाइल का कोई परीक्षण किया है। इवन आज मॉर्निंग में कुछ ही घंटों पहले IDRW के द्वारा भी ये खबर प्रकाशित की जाती है और इनकी तरफ से ये स्पष्ट किया जाता है कि देखिए इस मिसाइल का टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो नोटम वार्निंग जारी करवाई गई थी उसे भी विड्रॉ कर लिया गया है, यानी नोटम हटा दिया गया है कि अब इस क्षेत्र में इस पीरियड के दौरान कोई मिसाइल टेस्ट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसको लेकर खबरें आनी बाकी है। पहले तो ये कंफर्म करना होगा कि क्या वाकई में मिसाइल टेस्ट हो चुकी है कल रात को या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या यहाँ पर किसी तरह के कोई जियोपॉलिटिक्स उद्देश्य थे जिन्हें पूरा करने के लिए हम लोग मिसाइल का परीक्षण करने वाले हों और परिस्थितियां विपरीत हो, इस वजह से इसके टेस्ट कैंसिल कर दिए गए हों एंड तमाम तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। क्योंकि वैसे भी भारत के मिसाइल टेस्ट कई देशों को हजम नहीं होते। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में देखा था, जो हमारे दोस्त माने जाते थे उनकी तरफ से भी जो रिएक्शंस निकल कर आए उन्हें सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि संभवतः इनको एसिडिटी हो चुकी है भारत के इस मिसाइल टेस्ट को देखने के बाद। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, इसको लेकर वेट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच तंजानिया की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है और तंजानिया की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए अमेरिका का कोई मतलब नहीं है। हमने अडानी ग्रुप के साथ में जो डील की है वो हमारे हितों में है और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के जो इंटरनल लॉज हैं इनके हिसाब से वो परफेक्ट है। इस वजह से हमारी डील में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आएगी और जो डील हम लोगों ने की है और जिस तरह के प्रॉमिसेस किए गए हैं डील को कंडक्ट करते समय, उन सभी को लेकर मजबूती से टिका जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मई मंथ में इसी साल तंजानिया के एक पोर्ट जिसे दार ए सलाम के नाम से जाना जाता है, इसको लेकर अडानी ग्रुप द्वारा 30 सालों की लीज को लेकर एक समझौता साइन किया था, जिसमें आपको मैंने बताया कि 95% की इन्होंने हिस्सेदारी ली है और 90% हिस्सेदारी के लिए $95 मिलियन के शेयर खरीद को लेकर भी समझौता किया था। अब दरअसल रॉयटर्स द्वारा तंजानिया के पोर्ट प्राधिकरण के महानिदेशक से कुछ सवाल जवाब किए गए। उसमें अडानी ग्रुप को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस किए गए कि आपके द्वारा जो पोर्ट अडानी ग्रुप को दिया गया है, क्या इस डील को लेकर आप लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे या फिर आप भी अमेरिका द्वारा जो अनर्गल आरोप लगाए गए हैं उनके बाद केन्या की तरह स्टैंड लेते हुए इस डील से वापसी कर लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए जो भी डील हुई है और जो भी कुछ समझौता वगैरह हुआ है वो हमारे हित में है, हमने सोच समझ कर किया है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे इंटरनल लॉज के अकॉर्डिंग किए गए हैं, यानी हमारे देश के अंदर हमारे कानून चलेंगे, किसी और के थोपे हुए कानूनों को हम पालन नहीं करेंगे। तो चूंकि हमारे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं है,
इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम इस डील में जिस तरह के प्रोमिसेस किए गए थे उसके अनुसार ही आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उनकी तरफ से कही गई। यहाँ पर इनकी बात से ये पता चलता है कि जो अडानी ग्रुप के क्लाइंट्स वगैरह हैं, इनका ट्रस्ट जो है इस ग्रुप के ऊपर कितने बेजोड़ तरीके से आज भी टिका हुआ है और यही सारे कारण इस ग्रुप की लगातार हो रही ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल भी माने जाते हैं। आज भी देखिए इतने क्राइसिस होने के बावजूद इनके जो शेयर्स थे वो वापस से ग्रो होने शुरू हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जितना भी नुकसान हुआ था पिछले कुछ समय में वो ऑलमोस्ट कवर अप होने की कगार पर आ पहुंचा है। अल्टीमेटली अमेरिका द्वारा डेंट पहुंचाने की जो कोशिश की गई थी वो एक सीमित दायरे में ही हुई है, यानी वहीं पर ये खेल बिगाड़ने में सक्षम हो पाए जहां जिन देशों की गवर्नमेंट इनकी पपेट गवर्नमेंट मानी जाती है और इन्हीं के इशारों पर चलती है। जहां पर स्वतंत्र गवर्नमेंट्स बनी हुई है उन गवर्नमेंट्स द्वारा किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया गया जो कि इस ग्रुप के खिलाफ हो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।